क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनका बोझ मनुष्य लंबे समय तक अपने हृदय में ढोता रहता है? कभी अनजाने में किसी का दिल दुखा दिया, कभी क्रोध में आकर ऐसा शब्द कह दिया जो किसी को गहरी पीड़ा दे गया। समय बीत जाता है, लेकिन उन गलतियों की याद मन के किसी कोने में रह जाती है। कई बार मनुष्य सोचता है, काश कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे इन पापों का बोझ हल्का हो सके, मन को शांति मिल सके और जीवन फिर से सही दिशा में आगे बढ़ सके। सनातन धर्म की महान परंपरा में ऋषि मुनियों ने मानव जीवन की इन भावनाओं को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने यह जाना कि मनुष्य कभी कभी अज्ञान, मोह, क्रोध और लालच के कारण गलतियां कर बैठता है, लेकिन यदि उसे सही मार्ग दिखाया जाए तो वही मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। इसी कारण हमारे धर्म में कई पवित्र व्रत, पर्व और तिथियां बताई गई हैं जो मनुष्य को आत्मशुद्धि और भक्ति का मार्ग दिखाती है। इन्हीं पवित्र तिथियों में से एक अत्यंत दिव्य और कल्याणकारी दिन है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का नाम ही अपने आप में इसकी महिमा को प्रकट करता है। पाप मोचनी अर्थात वह तिथि जो मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान का स्मरण करता है और अपने हृदय में सच्ची भक्ति की भावना रखता है, उसके जीवन के अनेक पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। सनातन धर्म में हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन पाप मोचनी एकादशी को विशेष रूप से पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी कहा गया है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लोग व्रत रखते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। कहा जाता है कि जब मनुष्य का मन सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भर जाता है, तब भगवान भी उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। ईश्वर के दरबार में सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि मनुष्य अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आ जाए, तो प्रभु उसे अवश्य क्षमा करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। पाप मोचनी एकादशी हमें यही प्रेरणा देती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प ले, तो उसके लिए मुक्ति का मार्ग अवश्य खुल जाता है। आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे इस पवित्र एकादशी के प्रभाव से एक व्यक्ति के जीवन के पाप समाप्त हो गए और उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर गया। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी की महिमा कितनी अद्भुत और चमत्कारी मानी जाती है। सतयुग का समय था। धरती पर धर्म की महिमा चारों ओर फैली हुई थी। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, देवताओं की स्तुति होती थी और लोग अपने कर्मों के अनुसार जीवन बिताते थे। उसी समय एक पवित्र वन था जहां बड़े बड़े वृक्ष आकाश को छूते थे। पत्तों से छनकर आती सूर्य की किरणें धरती पर सुनहरे प्रकाश की तरह फैल जाती थीं और एक शांत नदी धीरे धीरे बहती हुई उस वन को जीवन देती रहती थी। उस वन में एक आश्रम था जहां एक महान तपस्वी रहते थे। उनका नाम मेधावी था। वे जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी, संयमी और भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके पिता भी एक महान ऋषि थे जिन्होंने बचपन से ही उन्हें धर्म, संयम और भक्ति का मार्ग सिखाया था। जब मेधावी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने संसार के मोह माया से दूर रहकर भगवान विष्णु की आराधना करने का संकल्प लिया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते और फिर कुशा का आसन बिछाकर बैठ जाते। उनकी आंखें बंद होती, मन शांत हो जाता और वे भगवान विष्णु के नाम का जप करते रहते। धीरे धीरे उनका मन इतना स्थिर हो गया कि घंटों तक वे ध्यान में लीन रहते। वन के पशु पक्षी भी उनके पास आकर शांत बैठ जाते, मानो उस भक्ति की धारा में वे भी डूब गए हों। समय बीतता गया और मेधावी ऋषि का तप बढ़ता गया। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा था। दूर दूर से साधु और यात्री उनके दर्शन करने आते थे, क्योंकि उनके आश्रम में प्रवेश करते ही मन को एक अनोखी शांति मिलती थी। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है।
ऐसा ही प्रभाव मेधावी अर्षि के आश्रम में दिखाई देता था। उनके आश्रम के चारों ओर जो वृक्ष थे वे भी मानो उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अधिक हरे और घने हो गए थे। उनकी जड़ों में जो जल था वह भी पवित्र हो गया था। जो भी प्राणी उस आश्रम में आता था उसके मन की अशांति स्वतः ही कम हो जाती थी। यह सब उस तपस्वी की सच्ची भक्ति का ही फल था। मेधावी अर्षि का बचपन अत्यंत सरल और पवित्र था। जब वे छोटे थे तब उनके पिता उन्हें प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जगाते और कहते थे कि यह समय सबसे पवित्र होता है। इस समय जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है उसके हृदय में भगवान की कृपा सहज ही उतर आती है। बालक मेधावी अपने पिता की बातें ध्यान से सुनते और उन्हें अपने हृदय में गहरे उतार लेते। उनके पिता ने उन्हें वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षा दी थी। उन्होंने उन्हें बताया था कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब नश्वर है। केवल भगवान की भक्ति ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो इस जीवन में और अगले जीवन में भी साथ रहती है। बाकी सब धन, संपत्ति, मान, सम्मान सब यहीं छूट जाता है, लेकिन भगवान के नाम का सुमिरन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह बातें मेधावी के बाल मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ गई थीं कि जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे उनकी भक्ति और गहरी होती गई। जब उन्होंने किशोरावस्था में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि संसार के लोग किस प्रकार धन और भोग के पीछे भागते रहते हैं। वे देखते थे कि लोग सुबह से शाम तक केवल अपने पेट भरने और अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। लेकिन उनके मन में यह विचार आता था कि यह सब तो एक दिन छूट जाएगा, फिर क्यों ना उस चीज के लिए जीवन लगाया जाए जो कभी ना छूटे। यह सोचकर उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा कि वे इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति में अपना शेष जीवन लगाना चाहते हैं। उनके पिता ने यह सुनकर उनके मस्तक पर हाथ रखा और आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि उनका पुत्र आज उन्हें गर्व से भर गया है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान विष्णु की कृपा सदा उन पर बनी रहे और उनकी भक्ति अखंड रहे। उसी दिन से मेधावी ने उस पवित्र वन में अपना आश्रम बनाया। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई जिसमें केवल एक आसन था, एक मिट्टी का दीपक था और भगवान विष्णु की एक छोटी सी प्रतिमा थी। वे उसी प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करते थे। उनका आहार अत्यंत सात्विक था। वे केवल वन के फल और कंदमूल खाते थे। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वन में जो कुछ भी प्रकृति ने दिया उसी में संतुष्ट रहे। उनके इस सरल जीवन में एक अद्भुत आनंद था। प्रतिदिन जब वे भगवान विष्णु का नाम लेते तो उनके हृदय में एक मीठी अनुभूति होती थी जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी। भगवान का नाम उनके लिए भोजन था, भगवान की भक्ति उनके लिए श्वास थी और भगवान का ध्यान उनके लिए जीवन था। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि शीतकाल में भी जब वन में बर्फ पड़ती थी तब भी वे नदी में स्नान करने जाते थे। ग्रीष्मकाल में जब सूर्य की तपिश असह्य होती थी तब भी वे बिना किसी परेशानी के अपनी साधना में लगे रहते थे। वर्षा काल में जब मूसलाधार वर्षा होती थी तब भी वे अपने आसन से नहीं हिलते थे। उनके शरीर का ध्यान नहीं रहा था क्योंकि भगवान की भक्ति में डूबे रहने पर शरीर की सुध बुद्ध भूल जाती है। वन के प्राणियों को भी धीरे धीरे यह आभास हो गया था कि यह तपस्वी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हिरण उनके पास आकर उनके चरण चाटते थे। पक्षी उनके कंधे पर बैठकर गीत गाते थे। सिंह और हाथी जो स्वभावतः एक दूसरे के शत्रु होते हैं उनके आश्रम के पास आकर शांत हो जाते थे। मानो उस भक्ति की आभा सारी शत्रुता को मिटा देती थी। एक दिन की बात है जब वसंत ऋतु का समय था। वन में चारों ओर फूल खिले हुए थे। कोयल की मधुर आवाज गूंज रही थी और मंद मंद हवा वातावरण को सुगंधित बना रही थी। उसी समय स्वर्गलोक में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि देवता भी उसकी ओर देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। उसके नृत्य और संगीत की ख्याति पूरे स्वर्ग में फैली हुई थी। एक दिन देवताओं के बीच यह चर्चा होने लगी कि धरती पर मेधावी अर्षि का तप इतना प्रबल हो रहा है कि उसका प्रभाव स्वर्ग तक पहुंचने लगा है। तब कुछ देवताओं ने मंजू घोषा को पृथ्वी पर भेजने का विचार किया ताकि वह अपनी मधुर कला से अर्ष का ध्यान भंग कर सके। मंजू घोषा ने देवताओं की आज्ञा को स्वीकार किया और वह पृथ्वी पर उस वन में आ पहुंची जहां मेधावी अर्षि तपस्या कर रहे थे। जब उसने पहली बार उस आश्रम को देखा तो वह भी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई।
वहां का वातावरण इतना पवित्र था कि उसके मन में भी एक अजीब सी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। लेकिन देवताओं का आदेश उसे याद था, इसलिए उसने धीरे धीरे अपनी वीणा उठाई और मधुर स्वर में गाना शुरू किया। उसका गीत इतना मधुर था कि हवा भी मानो ठहर गई हो। वह गीत धीरे धीरे आश्रम के चारों ओर फैल गया। उस समय मेधावी आर्षि ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वह मधुर संगीत उनके कानों में पहुंचा, उनका ध्यान धीरे धीरे विचलित होने लगा। उन्होंने आंखें खोलीं और सामने उस अप्सरा को देखा। उसकी सुंदरता और मधुर स्वर ने उनके मन को भ्रमित कर दिया। वर्षों की तपस्या के बाद भी उस क्षण उनका मन स्थिर नहीं रह पाया। धीरे धीरे वे उसके साथ बातचीत करने लगे। समय बीतता गया और वह तपस्वी जो कभी दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था, अब संसारिक मोह में उलझ गया। एक दिन, 2 दिन, 1 वर्ष और फिर कई वर्ष इसी प्रकार बीत गए। मेधावी आर्षि को यह भी याद नहीं रहा कि वे किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे थे। लेकिन यह जो माया का जाल था, इसे ठीक से समझना आवश्यक है। माया कभी एक झटके में नहीं आती, वह धीरे धीरे आती है, जैसे सूर्यास्त के समय धीरे धीरे अंधेरा फैलता है। पहले दिन मेधावी आर्षि ने केवल उस संगीत को सुना। दूसरे दिन उस अप्सरा से 2 शब्द बोले। तीसरे दिन उसके साथ बैठकर वन के सौंदर्य की चर्चा की। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी साधना में जो एकाग्रता थी, वह घटती चली गई। वे यह नहीं समझ पाए कि जो नदी जब अपने किनारे तोड़ देती है, तो फिर उसे वापस उसी मार्ग पर लाना कितना कठिन हो जाता है। उनकी तपस्या का जल जो सही मार्ग में बह रहा था, अब माया की खाई में गिरने लगा था। मंजू घोषा स्वयं भी इस स्थिति से अनजान नहीं थी। जब उसने पहली बार उस आर्षि को देखा था, तो उसके मन में एक विचित्र भाव आया था। उस पवित्र आश्रम में उस तपस्वी के तेजस्वी मुख को देखकर उसके अंदर भी एक श्रद्धा का भाव जागा था। लेकिन वह अपने स्वभाव और देवताओं के आदेश के बंधन में थी। धीरे धीरे वह भी उस आर्षि के संग समय बिताने लगी और एक अजीब बात यह हुई कि उसे भी उस आश्रम में आना अच्छा लगने लगा। जब आर्षि उसे पुराणों की कथाएं सुनाते थे, तो वह मंत्रमुग्ध होकर सुनती थी। जब वे उसे बताते थे कि भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है, तो उसके हृदय में भी कुछ हलचल होती थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक उनके मन में एक गहरी पीड़ा उठी। उन्हें अपने पुराने जीवन की याद आने लगी। वह पुराना आश्रम, वह कुशा का आसन, वह मिट्टी का दीपक, भगवान विष्णु की वह छोटी सी प्रतिमा जिसके सामने वे वर्षों तक बैठकर ध्यान करते रहे थे, वह सब एकाएक उनके मन में उभर आया। उन्हें याद आया कि वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल तपस्या और साधना के लिए था। यह सोचकर उनका हृदय दुख से भर गया। उन्हें लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खो दिया है। उसी क्षण उनके मन में पश्चाताप की आग जलने लगी। यह पश्चाताप की आग बहुत विचित्र होती है। यह आग जब जलती है तो बड़ी तकलीफ देती है, लेकिन जब यह पूरी तरह जल जाती है तो पीछे जो राख बचती है वह बहुत स्वच्छ होती है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में आग लगने के बाद जो नई हरियाली आती है, वह पहले से भी ज्यादा ताजी और हरी भरी होती है। मेधावी आर्षि के मन में जो पश्चाताप की आग जली, वह उनके पुराने अहंकार को और उनके उस मोह को जलाने के लिए आई थी जो वर्षों से उनके हृदय पर जमा हो गया था। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखा और कहा कि उसके कारण उनका तप नष्ट हो गया है। क्रोध और दुख से भरे हुए उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बनकर भटकेगी। यह सुनते ही मंजू घोषा भय से कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसने यह सब देवताओं के आदेश से किया था और वह अपने अपराध के लिए क्षमा चाहती है। उसका रोना देखकर मेधावी आर्षि का हृदय पिघल गया। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे ही क्रोध शांत हुआ, उनके हृदय में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं भी तो उस माया के जाल में फंस गए थे। वे स्वयं भी भूल गए थे। तो क्या केवल मंजू घोषा को दोष देना उचित है? सच्चा तपस्वी वह होता है जो दूसरों की भूल में अपनी भी भूल को देख सके। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि संसार में कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न किया जा सके। उन्होंने उसे बताया कि एक पवित्र दिन आता है जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यह वह दिन है
जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करे, उपवास रखे और अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, तो उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो सकते हैं। मंजू घोषा ने यह सुनकर उसी क्षण संकल्प लिया कि वह इस पवित्र व्रत को पूरी श्रद्धा से करेगी। समय बीतता गया और वह पिशाचिनी रूप में भटकती रही, लेकिन उसके मन में केवल एक ही आशा थी कि जब पाप मोचनी एकादशी आएगी तब वह भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपने पापों से मुक्ति मांगेगी। आखिर वह दिन भी आया। उस दिन उसने पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण किया, उपवास रखा और अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना की कि उसके अपराध क्षमा कर दिए जाए। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी क्षण उसका पिशाचिनी रूप समाप्त हो गया और वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। लेकिन इस कथा को यहीं पर रोकना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह कथा केवल मेधावी, आर्षी और मंजू घोषा की नहीं है। यह कथा उस शाश्वत सत्य की है जो इस संसार में बार बार घटित होता है। जब जब मनुष्य अपने धर्म पथ से भटकता है, तब तब उसे किसी न किसी रूप में भगवान का स्मरण होता है, और जब वह पश्चाताप के साथ भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। यह संसार की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां कोई भी व्यक्ति इतना पतित नहीं होता कि वह उठ न सके। भगवान की करुणा इतनी अपरिमित है कि वे अपने भटके हुए भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब इस कथा के उस भाग पर आते हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। जब मंजू घोषा पिशाचिनी बनकर उस वन में भटक रही थी, उस समय का उसका अनुभव क्या था? वह वन जो कभी उसे सुंदर लगता था, अब उसे भयावह लगने लगा था। वे वृक्ष जो कभी छाया देते थे, अब उसे डराते लगते थे। वह नदी जिसका जल कभी मीठा लगता था, अब उसे कड़वा लगता था। क्योंकि जब मनुष्य के कर्म बुरे होते हैं तो उसे यह सारा संसार भी बुरा लगने लगता है। यह मन का स्वभाव है। जैसा मन होता है वैसा ही संसार दिखाई देता है। पिशाचिनी के रूप में भटकते हुए उसे भूख प्यास भी लगती थी, लेकिन जो वह चाहती थी वह कहीं मिलता नहीं था। कहते हैं कि पिशाचिनी योनि में जीव को सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि उसे तृप्ति कभी नहीं मिलती। वह जितना खाए, जितना पिए, उसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। यह वही स्थिति है जो उन लोगों की होती है जो केवल सांसारिक भोगों में लगे रहते हैं। उन्हें जितना मिलता है उतना कम लगता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि भोगों से तृप्ति नहीं होती, त्याग से होती है। भोग आग की तरह है जिसमें जितनी आहुति डालो वह उतनी ही बढ़ती जाती है। मंजू घोषा को यह सब भोगते हुए धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उसने जो किया था वह न केवल मेधावी आर्ष के साथ अन्याय था, बल्कि उसने भगवान की सृष्टि के साथ भी खिलवाड़ किया था। एक तपस्वी जो कभी अपनी साधना से सारे संसार को लाभान्वित कर सकता था, उसे उसने माया के जाल में फांस दिया था। जब इस बात का एहसास हुआ तो उसके हृदय में पछतावा और भी गहरा हो गया। अब वह केवल इसलिए नहीं रो रही थी कि उसे श्राप मिला है, बल्कि इसलिए रो रही थी कि उसने एक पवित्र आत्मा को पतित किया था। पश्चाताप की यही विशेषता है। जब पश्चाताप सच्चा होता है तो वह केवल अपनी पीड़ा के लिए नहीं होता, वह दूसरों को हुई हानि के लिए भी होता है। और जब ऐसा पश्चाताप होता है तब भगवान की कृपा अवश्य मिलती है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी हैं। वे जानते हैं कि हृदय में क्या है। जब हृदय निर्मल हो जाता है तो भगवान की कृपा उस पर स्वतः ही बरसने लगती है। उसी भटकन में एक बार मंजू घोषा उस स्थान पर पहुंची जहां एक वृद्ध साधु तपस्या कर रहे थे। वे साधु अत्यंत शांत और तेजस्वी थे। उनके मुख पर एक दिव्य आभा थी। उन्होंने पिशाचिनी को देखा और उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस प्रकार क्यों भटक रही हो? तुम्हारी यह अवस्था क्यों हुई? मंजू घोषा ने रोते हुए उन्हें सारी कथा सुनाई। उन वृद्ध साधु ने सुनकर कहा कि घबराओ नहीं, भगवान विष्णु की कृपा अपरंपार है। उन्होंने उसे पापमोचनी एकादशी का विस्तार से महत्व बताया। उन्होंने कहा कि देखो, इस संसार में अनेक तीर्थ हैं, अनेक व्रत हैं, अनेक उपासनाएं हैं, लेकिन पापमोचनी एकादशी का जो महत्व है वह सबसे अलग है। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं यह देखते हैं कि कौन उनकी शरण में सच्चे मन से आया है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करता है, उनकी कथा सुनता है और उपवास रखता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भगवान की अपनी व्यवस्था है। भगवान ने यह व्रत
इसीलिए स्थापित किया है ताकि जो मनुष्य भूल चूक से या जानते अनजाने में पाप के मार्ग पर चला गया हो, उसे वापस पवित्रता के मार्ग पर आने का अवसर मिल सके। यह सुनकर मंजू घोषा के मन में उत्साह आया। उसने पूछा कि यह व्रत कैसे करते हैं। उन साधु ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस व्रत में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वह है मन की शुद्धि। जब तक मन में पाप करने का पश्चाताप सच्चा नहीं है, तब तक कोई भी व्रत पूरा फल नहीं देता। पहले मन को शांत करो। पुराने सभी कर्मों के लिए भगवान से क्षमा मांगो। फिर दशमी के दिन से ही संयम का पालन आरंभ करो। रात्रि को हल्का भोजन करो या निराहार रहो। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठो, स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाओ। फिर उनकी कथा सुनो या सुनाओ। उनका नाम जपते रहो। पूरे दिन उपवास रखो। यदि बहुत कमजोरी हो तो फलाहार ले सकते हो। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करो और किसी को भोजन कराओ। मंजू घोषा ने यह सब ध्यान से सुना और उसने मन में संकल्प किया। जब वह पवित्र दिन आया तो उसने पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया। उसने भगवान विष्णु से केवल यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह उचित नहीं था। मैंने आपके एक भक्त को पतित करने में सहयोग किया। मेरे इस पाप को क्षमा करो। मैं अब सदा आपकी भक्ति करूंगी। मुझे इस पिशाचिनी योनि से मुक्ति दो। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची थी और उसका पश्चाताप इतना गहरा था कि भगवान विष्णु की करुणा उस पर बरसने लगी। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ उतर रहा हो। धीरे धीरे उसकी पिशाचिनी योनि का श्राप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप में लौट आई। उसके हृदय में उस क्षण जो आनंद था वह अवर्णनीय था। उधर मेधावी अर्षि भी उस घटना के बाद से पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने स्वयं को दोषी माना। उन्होंने सोचा कि वर्षों की तपस्या के बाद भी वे उस माया से नहीं बच पाए। इस विचार से उनका मन अत्यंत व्यथित हो गया। वे अपने आश्रम में वापस आए। उन्होंने फिर से वही कुशा का आसन बिछाया। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठे, लेकिन अब उनका मन भारी था। वे जप तो करते थे, लेकिन उनके मन में यह विचार बार बार आता था कि क्या अब भगवान उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या वर्षों की भटकन के बाद भी उनके लिए भगवान के द्वार खुले हैं? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य पाप करता है और फिर पश्चाताप करता है तो उसके मन में सबसे बड़ा संशय यही होता है कि क्या भगवान उसे माफ करेंगे? क्या भगवान उसे फिर से प्यार करेंगे? लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है। भगवान की करुणा का कोई अंत नहीं है। जैसे सूर्य हर सुबह उदय होता है और अंधकार को मिटाता है, वैसे ही भगवान की कृपा हर उस आत्मा पर बरसती है जो उनकी शरण में आती है, चाहे वह आत्मा कितनी बार भी भटकी हो। मेधावी अर्षि को एक रात स्वप्न में एक दिव्य अनुभव हुआ। उस स्वप्न में उन्हें एक प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश में से एक मधुर आवाज आई। वह आवाज कह रही थी कि हे तपस्वी, घबरा मत। तूने जो किया वह तेरी भूल थी, पाप था। लेकिन भूल करना मनुष्य का स्वभाव है और माफ करना मेरा स्वभाव है। तू अपने मन की ग्लानि को छोड़ और फिर से मेरी भक्ति में लग जा। मैं तेरे साथ हूं। जब मेधावी अर्षि की आंखें खुलीं तो उनके नेत्रों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे। वे आंसू कृतज्ञता के थे। उस दिन से उन्होंने फिर से अपनी साधना शुरू की और इस बार उनकी साधना पहले से भी अधिक गहरी थी, क्योंकि अब उन्हें यह अनुभव हो गया था कि माया का जाल कितना सूक्ष्म होता है। अब वे और भी सतर्क होकर साधना करते थे। धर्म की यह विशेषता है कि वह कभी किसी को निराश नहीं करता। जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है, भले ही बीच में कितनी भी बाधाएं आए, भले ही वह कितनी बार भी गिरे, लेकिन यदि वह उठने की कोशिश करता रहे तो भगवान उसे उठाते हैं। यह भगवान का वादा है, यह वेदों का वचन है, यह पुराणों का सार है। अब इस कथा में एक और अध्याय जोड़ना आवश्यक है। उस पवित्र वन में जब यह सारी घटनाएं घट रही थीं, उसी वन में एक छोटा सा ग्राम भी था। उस ग्राम में एक साधारण परिवार रहता था। वह परिवार अत्यंत निर्धन था। घर में अन्न की कमी थी, वस्त्र पुराने और फटे हुए थे। लेकिन उस घर की स्त्री, जिसे हम मालती के नाम से जानेंगे, वह अत्यंत भक्तिपरायण और धर्मनिष्ठ थी। उसके पति का नाम देवदत्त था, जो एक साधारण किसान था। दोनों के जीवन में आर्थिक कष्ट था।
लेकिन उनका मन सदा प्रसन्न रहता था, क्योंकि उनके घर में भगवान की भक्ति की धारा निरंतर बहती रहती थी। मालती प्रतिदिन सुबह उठकर आंगन में गोबर से लीपती थी और फिर भगवान विष्णु की पूजा करती थी। उसके पास सोने चांदी के गहने नहीं थे, महंगे वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसके पास भगवान की भक्ति थी, जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। वह प्रतिदिन रात को बच्चों को सोते समय भगवान की कथाएं सुनाती थी। उसके बच्चे भी उसी की तरह धर्मनिष्ठ और संस्कारी थे। एक बार उस ग्राम में एक बड़ी आपदा आई। वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, नदी का जल कम हो गया और लोगों के घरों में अन्न की कमी हो गई। उस समय सारे ग्राम के लोग परेशान थे, लेकिन मालती ने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पति से कहा कि हम भगवान की शरण में हैं, वे हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। देवतद ने भी पत्नी के इन शब्दों से हिम्मत पाई। उसी वर्ष पाप मोचनी एकादशी का दिन आया। मालती ने निश्चय किया कि वह इस व्रत को करेगी। उसके पास पूजा के लिए अधिक सामग्री नहीं थी। केवल एक मिट्टी का दीपक था, थोड़ा सा तेल था और वन से लाई हुई कुछ फूल पत्तियां थीं। लेकिन उसने उन्हीं से भगवान की पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा। उसके बच्चे भूखे थे, लेकिन उसने उन्हें समझाया कि आज हम सब मिलकर भगवान का व्रत करते हैं, भगवान हमें जरूर देखेंगे। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। मालती के घर के द्वार पर एक साधु आए। उनके हाथ में एक थैला था। उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने यहां भेजा है, यह थैला तुम्हारे लिए है। थैले में अनाज था, दाल थी और कुछ फल थे। मालती और देवदत्त आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने साधु के चरण स्पर्श किए और पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन साधु मुस्कुराए और चले गए। उस रात मालती के घर में भोजन बना। परिवार ने मिलकर खाया और भगवान का धन्यवाद किया। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, यह भगवान की परीक्षा थी और साथ ही उनकी कृपा भी थी। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता, भगवान उसकी परवाह अवश्य करते हैं। कहते हैं कि भगवान भक्त के हाथ हैं, भगवान भक्त की आंखें हैं, भगवान भक्त की वाणी है। जब भक्त पुकारता है तो भगवान सुनते हैं, जब भक्त मांगता है तो भगवान देते हैं। लेकिन यह देना उसी को मिलता है जिसकी मांग सच्ची होती है, जिसका विश्वास अटल होता है। उस अकाल में धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। अगले वर्ष अच्छी वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए। देवदत्त की फसल बहुत अच्छी हुई। उनके घर में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन मालती ने यह नहीं भुलाया कि यह सब भगवान की कृपा है। उसने प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिवर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी और अपने परिवार को भी इस व्रत की महिमा बताएगी। धीरे धीरे उस ग्राम में यह व्रत प्रचलित होने लगा। मालती की देखा देखी अन्य स्त्रियां भी यह व्रत करने लगीं और जैसे जैसे इस व्रत का पालन उस ग्राम में बढ़ता गया, वैसे वैसे उस ग्राम में सुख शांति का वातावरण भी बढ़ता गया। लोगों में आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ा। भगवान की भक्ति ने उस ग्राम को एक सूत्र में बांध दिया। यह है भक्ति का चमत्कार। भक्ति केवल एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वह पूरे परिवेश को बदलती है। जब एक घर में भगवान की कथा होती है तो उसका प्रभाव पड़ोसी के घर तक पहुंचता है। जब एक ग्राम में भक्ति का वातावरण बनता है तो उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि सत्संग सबसे बड़ा धन है। सत्संग में भगवान की कथा सुनने से मन पवित्र होता है और मन पवित्र होने से जीवन धन्य होता है। राजू ने प्रियंका के पिता से हाथ जोड़कर कहा कि मैंने आपकी बेटी के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है, बल्कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन प्रियंका को मेरी मां और परिवार पसंद नहीं है। प्रियंका की मां ने राजू को बैठने को कहा और प्रियंका को भी बुलाया। प्रियंका आई, लेकिन उसने राजू से नजरें नहीं मिलाई। राजू ने प्रियंका से कहा कि प्रियंका, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी मां और परिवार का सम्मान करना होगा। हम सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा समझौता करो। प्रियंका ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तभी रहूंगी जब तुम मुझे अलग घर में ले जाओगे और अपनी मां और भाई से अलग रहोगे। राजू ने साफ शब्दों में कहा कि यह मुझसे नहीं हो सकता, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता। प्रियंका ने कहा कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। प्रियंका की मां ने प्रियंका को समझाया और कहा कि बेटी, तुम गलत सोच रही हो। राजू एक अच्छा लड़का है और वह अपनी मां को छोड़कर नहीं रह सकता।
यह उसकी जिम्मेदारी भी है और उसका कर्तव्य भी है। तुम्हें भी उसका साथ देना चाहिए और परिवार के साथ रहना चाहिए। लेकिन प्रियंका ने अपनी मां की बात नहीं सुनी और राजू के साथ जाने से मना कर दिया। राजू बहुत दुखी होकर वापस अपने घर आ गया। उसने अपनी मां को सारी बात बताई तो कांतामान ने कहा कि बेटा, तुमने सही किया। तुमने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और परिवार का साथ दिया। अगर प्रियंका नहीं आना चाहती तो उसकी मर्जी, लेकिन तुम परेशान मत हो। माता, लक्ष्मी सब ठीक कर देंगी। राजू ने अपनी मां के चरण छुए और कहा कि मां, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। कांतामान ने माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाओ और उसके जीवन में खुशियां लाओ। इधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी यह सब देख रही थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मेरी भक्त कांता और उसके बेटे राजू को बहुत कष्ट हो रहा है। राजू ने अपनी मां का साथ दिया और परिवार को नहीं छोड़ा। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रियंका का स्वभाव बहुत खराब है और वह राजू को अपने परिवार से अलग करना चाहती है। मुझे कुछ करना होगा ताकि राजू का जीवन सुखमय हो और प्रियंका को भी अपनी गलती का एहसास हो। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, आप चिंता मत करो। मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो आप धरती लोक में जाकर कांता को स्वप्न में दर्शन दीजिए और उसे आशीर्वाद दीजिए कि उसका बेटा राजू हमेशा खुश रहेगा। फिर आप प्रियंका को भी स्वप्न में दर्शन दीजिए और उसे उसकी गलती का एहसास कराइए। जब प्रियंका को अपनी गलती का एहसास होगा तो वह खुद ही राजू के पास वापस आ जाएगी और परिवार के साथ खुशी से रहेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, यह तो बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन क्या प्रियंका मेरी बात मानेगी? भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आप चिंता मत करो। जब आप उसे दर्शन देंगी तो वह जरूर मानेगी, क्योंकि आपका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं। प्रियंका का स्वभाव खराब इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अहंकार और घमंड भर गया है। उसे लगता है कि वह पढ़ी लिखी है और नौकरी करती है तो वह किसी से कम नहीं है, लेकिन वह यह भूल गई है कि परिवार और रिश्तों की कीमत पैसे और नौकरी से ज्यादा होती है। आपको प्रियंका को यह सिखाना होगा कि जीवन में सफलता पाना जरूरी है, लेकिन परिवार और रिश्तों को बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करूंगी। उसी रात माता लक्ष्मी ने कांता के स्वप्न में दर्शन दिए। कांता ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी स्त्री उनके सामने खड़ी है, जिनके हाथ में कमल का फूल है और उनके चारों ओर सोने की चमक है। कांता ने तुरंत पहचान लिया कि यह माता लक्ष्मी है और उनके चरणों में गिर गई। माता लक्ष्मी ने कांता को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी पूजा बहुत श्रद्धा से की है और गरीबों की मदद की है। तुम्हारे बेटे राजू ने भी सही रास्ता चुना है और परिवार का साथ दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा बेटा राजू हमेशा सुखी रहेगा और उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। प्रियंका को भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा और वह वापस आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांता ने माता लक्ष्मी से कहा, हे माता, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं आपकी सदा आरणी रहूंगी। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। कांता की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि अभी सुबह नहीं हुई है, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उन्होंने सच में माता लक्ष्मी के दर्शन किए हैं। कांता ने तुरंत उठकर स्नान किया और मंदिर में माता लक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने माता को धन्यवाद दिया और प्रार्थना की कि माता, जैसा आपने कहा है वैसा ही हो। सुबह जब राजू उठा तो कांता ने उसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजू को भी बहुत खुशी हुई यह सुनकर कि माता लक्ष्मी ने उसकी मां को दर्शन दिए हैं। राजू ने कहा, मां, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी रात माता लक्ष्मी ने प्रियंका के स्वप्न में भी दर्शन दिए। प्रियंका ने देखा कि वह एक बहुत बड़े और सुंदर महल में खड़ी है और उसके सामने माता लक्ष्मी बैठी है। माता लक्ष्मी ने प्रियंका से कहा, हे प्रियंका, तुमने अपने पति और ससुराल वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। तुम्हारे अंदर अहंकार और घमंड भर गया है, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता
और पैसा सब कुछ नहीं होता। परिवार और रिश्तों की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। तुम्हारे पति राजू ने तुम्हें बहुत प्यार किया है और तुम्हारी खुशी के लिए अपनी मां को भी छोड़ दिया था, लेकिन तुमने उसकी भावनाओं की कदर नहीं की। तुम्हारी सास कांता बहुत अच्छी महिला है और उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया, लेकिन तुमने उनके साथ बदतमीजी की। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गलती सुधारो और अपने परिवार के पास वापस जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा और तुम हमेशा दुखी रहोगी। प्रियंका ने माता लक्ष्मी से कहा, लेकिन माता, मुझे घर का काम करना पसंद नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूं और नौकरी करती हूं, तो मुझे क्यों काम करना चाहिए? माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी, घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। घर को संभालना एक कला है और एक जिम्मेदारी भी है। तुम नौकरी भी कर सकती हो और घर भी संभाल सकती हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें अपने परिवार का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। तुम्हारी सास ने तुमसे कभी जबरदस्ती काम नहीं करवाया। उन्होंने तो तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और विनम्रता से जीना होगा। याद रखो कि धन और नौकरी तो आती जाती रहती है, लेकिन परिवार और रिश्ते एक बार टूट गए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। माता लक्ष्मी ने प्रियंका को एक दृश्य दिखाया जिसमें प्रियंका ने देखा कि वह बूढ़ी हो गई है और अकेली बैठी है। उसके पास ना कोई पति है, ना कोई परिवार है और वह बहुत दुखी है। प्रियंका ने वह दृश्य देखकर डर गई और माता लक्ष्मी से कहा, माता, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने पति और परिवार के पास वापस जाऊंगी और उनका सम्मान करूंगी। माता लक्ष्मी ने प्रियंका को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुमने सही फैसला लिया है। अब जाओ और अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। याद रखो कि घर की लक्ष्मी वही होती है जो अपने परिवार को जोड़े रखती है, न कि तोड़े। तुम भी अपने घर की लक्ष्मी बनो और सबके साथ प्यार से रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और तुम हमेशा खुश रहो। माता लक्ष्मी अदृश्य हो गई और प्रियंका की नींद खुल गई। प्रियंका ने देखा कि उसके चेहरे पर आंसू हैं और उसका दिल बहुत भारी हो रहा है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं और उसे बहुत पछतावा हुआ। प्रियंका ने सोचा कि उसने राजू और उसके परिवार के साथ कितना गलत किया है। उसने अपनी मां को जगाया और सारी बात बताई। प्रियंका की मां ने कहा, बेटी, यह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है कि उन्होंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। अब तुम्हें तुरंत राजू के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका ने कहा, हां मां, आप सही कह रही हैं। मैं अभी राजू के पास जाती हूं। सुबह होते ही प्रियंका अपने पिता से कहकर राजू के घर की तरफ निकल पड़ी। जब प्रियंका राजू के घर पहुंची तो कांता मां दरवाजे पर खड़ी थी। प्रियंका ने कांता मां के पैर छुए और रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं बहुत गलत थी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मैं अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। कांता मां की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने प्रियंका को गले लगा लिया। कांता मां ने कहा, बेटी, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें कैसे माफ नहीं कर सकती। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है। अब आओ, अंदर आओ और माता लक्ष्मी को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें सही रास्ता दिखाया। प्रियंका अंदर आई और मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में माथा टेका। उसने माता से प्रार्थना की कि हे माता, आपने मुझ पर बहुत कृपा की और मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। अब मैं हमेशा अपने परिवार का सम्मान करूंगी और एक अच्छी बहू और पत्नी बनूंगी। राजू ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसने प्रियंका को देखा। राजू को विश्वास नहीं हुआ कि प्रियंका वापस आ गई है। प्रियंका ने राजू के पास जाकर हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अपने अहंकार और घमंड ने अंधा कर दिया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैं वादा करती हूं कि अब मैं एक अच्छी पत्नी बनूंगी और तुम्हारे परिवार का सम्मान करूंगी। राजू ने प्रियंका को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। श्याम और सरिता भी बहुत खुश हुए यह देखकर कि प्रियंका वापस आ गई है
और उसने अपनी गलती मान ली है। सरिता ने प्रियंका को गले लगाया और कहा, अब हम फिर से दोस्त बन गए। प्रियंका ने कहा, हां, अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं होंगी और हम सब मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। उस दिन से प्रियंका का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह सुबह जल्दी उठती और कांता मां के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करती। वह घर के सारे काम में हाथ बटाती और सबके साथ प्यार से रहती। प्रियंका ने अपनी नौकरी भी जारी रखी, लेकिन अब वह घर के काम को भी उतना ही महत्व देती थी। कांता मां बहुत खुश थी कि उनकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं और घर को अच्छे से संभाल रही हैं। घर में फिर से खुशियां लौट आई और सब कुछ पहले जैसा हो गया, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गया। राजू बहुत खुश था क्योंकि उसकी मां और उसकी पत्नी दोनों साथ थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्रियंका ने राजू से कहा कि तुमने मेरे लिए अपनी मां को छोड़ने की गलती की थी, लेकिन तुमने फिर अपनी मां का साथ चुना। यह तुम्हारा सबसे अच्छा फैसला था। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं कि तुमने परिवार को प्राथमिकता दी। राजू ने कहा, प्रियंका, मैं चाहता था कि तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा बनो और अब तुम बन गई हो। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। कुछ महीने बीत गए। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कांता मां की तबीयत भी बहुत अच्छी हो गई थी और वह रोज माता लक्ष्मी की पूजा करती और धन्यवाद देती। एक दिन प्रियंका ने कांता मां से कहा कि मां, मुझे आपसे कुछ कहना है। कांता मां ने कहा, बोलो बेटी, क्या बात है? प्रियंका ने शर्माते हुए कहा कि मां, मैं मां बनने वाली हूं, बल्कि जो लोग इस संसार से जा चुके हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है जब उनके परिजन इस व्रत को श्रद्धा से करते हैं। अब इस कथा को और विस्तार देते हैं और उस गहराई में जाते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान विष्णु के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वे सृष्टि के पालन करता है। जैसे एक मां अपने शिशु का पालन करती है, वैसे ही भगवान विष्णु इस सारी सृष्टि का पालन करते हैं। उनके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उनके लिए कोई पापी नहीं जब तक वह पाप से मुड़ना नहीं चाहता, और जो एक बार भी सच्चे मन से उनकी ओर मुड़ता है उसे वे अपनी करुणा के आंचल में ले लेते हैं। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है जहां किसी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप किसे सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। भगवान ने कहा कि जो मेरा भजन करते हैं वे प्रिय हैं, जो मेरी स्तुति करते हैं वे भी प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय वे हैं जो दूसरों को मेरी महिमा बताते हैं, क्योंकि जो दूसरों को भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है वह एक आत्मा को नहीं बल्कि अनेक आत्माओं को कल्याण का मार्ग दिखाता है। इसी भाव से मेधावी आर्षि ने अपने जीवन के शेष वर्षों में केवल यही किया। वे जगह जगह जाते थे और लोगों को भगवान विष्णु की महिमा बताते थे, पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते थे और उन्हें भक्ति के मार्ग पर लाते थे। उनका यह कार्य इतना व्यापक हो गया कि दूर दूर के गांवों और नगरों में भी इस व्रत का प्रसार हो गया। और अब उस क्षण की ओर आते हैं जो इस कथा का केंद्र है। वह क्षण जब भगवान विष्णु स्वयं इस पाप मोचनी एकादशी का महत्व समझाते हैं। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इस संसार में इतने व्रत और उपवास हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा व्रत है जो सबसे अधिक फल देने वाला हो? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे धर्मराज, तुमने बहुत उचित प्रश्न किया है। जिस व्रत के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। भगवान ने कहा कि यह व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मेरा व्रत करता है, मेरी कथा सुनता है और मेरा नाम जपता है, उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। चाहे वे पाप जाने अनजाने में किए गए हों, चाहे वे इस जन्म में किए गए हों या पूर्व जन्मों में, इस एकादशी के व्रत से सब नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। युधिष्ठिर ने आगे पूछा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या है? भगवान ने कहा कि दशमी के दिन एकाहार करो, अर्थात केवल एक बार भोजन करो और वह भी सात्विक। मन को पवित्र रखो। रात्रि को पहले से ही भगवान का स्मरण करते हुए सोवो। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो और शुद्ध वस्त्र पहनो। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाओ, फूल अर्पित करो और उनकी स्तुति करो। फिर पूरे दिन उपवास रखते हुए
भगवान का नाम जपते रहो। यदि संभव हो तो उनकी कथा सुनो या स्वयं सुनाओ। रात्रि में जागरण करो। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराओ और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करो। भगवान ने यह भी कहा कि इस व्रत में मन की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। यदि केवल शरीर से उपवास करो और मन में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ भरा रहे तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए इस दिन मन को भी शुद्ध रखो। किसी से झगड़ा मत करो, किसी की निंदा मत करो, मन में बुरे विचार मत आने दो। यदि कोई बुरा विचार आए भी तो तुरंत भगवान का नाम लो, वह विचार स्वतः ही चला जाएगा। युधिष्ठिर ने यह सब सुनकर कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने जो यह ज्ञान दिया है यह अमूल्य है। भगवान ने कहा कि जो इस कथा को सुनेगा, सुनाएगा या पढ़ेगा उसे भी उतना ही फल मिलेगा जितना व्रत करने वाले को। क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा जागती है और यही श्रद्धा उसके जीवन में परिवर्तन लाती है। इस प्रकार वह कथा जो उस पवित्र वन से आरंभ हुई थी, धीरे धीरे पूरे जगत में फैल गई। मेधावी अर्षि की कथा, मंजू घोषा की कथा, मालती की कथा, राजा चंद्रशेखर की कथा, उस बुजुर्ग दंपति की कथा और रमेश की कथा, ये सब मिलकर एक ही बात कहती हैं कि भगवान की भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, पश्चाताप से बड़ी कोई शुद्धि नहीं है और सच्ची प्रार्थना से बड़ी कोई दवा नहीं है। अब इस कथा के एक और सुंदर प्रसंग की ओर चलते हैं। उसी वन में एक बार एक सुंदर घटना घटी। उस वन के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक ग्वाल बाल रहता था। उसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। उसका नाम गोपाल था। वह प्रतिदिन अपनी गायों चराते हुए उस वन में आता था और कभी कभी मेधावी अर्षि के आश्रम के पास से गुजरता था। उसने कई बार उन अर्षि को ध्यान में बैठे देखा था। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई और वह सीधे उनके पास जाकर बैठ गया। मेधावी अर्षि ने आंखें खोली और उस बालक को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा कि क्या जानना चाहते हो? गोपाल ने बड़ी सरलता से पूछा कि महाराज, आप रोज बैठकर क्या करते हो? मेधावी अर्षि ने कहा कि भगवान का ध्यान करता हूं। गोपाल ने पूछा कि भगवान से क्या मांगते हो? ऋषि ने कहा कि कुछ नहीं मांगता, बस उनसे मिलने की इच्छा करता हूं। गोपाल को यह अजीब लगा। उसने कहा कि जब भगवान से मिलोगे तो क्या करोगे? ऋषि हंस पड़े। उन्होंने कहा कि बेटा, यह प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया। जब भगवान से मिलेंगे तो बस उनके पास बैठेंगे, जैसे अभी तुम मेरे पास बैठे हो। बस इतना ही काफी है। भगवान की उपस्थिति में बैठना ही सबसे बड़ा आनंद है। गोपाल ने यह सुनकर थोड़ा सोचा और फिर बोला कि मैं भी करूंगा भगवान का ध्यान। मेधावी अर्षि ने कहा कि जरूर करो, लेकिन याद रखो, भगवान को लंबे लंबे मंत्रों की जरूरत नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम उनसे अपने मन की बात करो। जैसे तुम अपनी मां से बात करते हो वैसे ही उनसे बात करो। बस इतना काफी है। उस दिन से गोपाल जब भी गायें चराने जाता था वह वन में एक पेड़ के नीचे बैठता और भगवान कृष्ण से बातें करता। वह कहता कि हे कन्हैया, आज मेरी गाय ने बहुत अच्छा दूध दिया, तुम भी पियोगे? या कहता कि हे कन्हैया, आज वन में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, क्या तुम भी देखते हो? उसकी इस सरल भक्ति में इतनी निश्चलता थी कि वह भगवान को अवश्य प्रिय रही होगी। एक दिन पाप मोचनी एकादशी आई। गोपाल के माता पिता उस दिन उपवास करने वाले थे। गोपाल ने पूछा कि मां, आज व्रत क्यों? मां ने उसे पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाई। गोपाल ने सुनकर कहा कि मैं भी करूंगा व्रत। मां ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, 12 वर्ष के हो, तुम्हें इतने बड़े व्रत की क्या जरूरत? गोपाल ने कहा कि मां, भगवान से मिलने के लिए कोई उम्र नहीं होती, मुझे भी भगवान से मिलना है। मां का हृदय भर आया। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम भी करो व्रत। उस दिन गोपाल ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को जब वह वन में गया और पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से बात करने लगा तो उसने कहा कि हे कन्हैया, आज मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। भूख लग रही है, लेकिन तुम्हें याद करके अच्छा लग रहा है। बस यही है मेरा व्रत। उस रात गोपाल को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बहुत सुंदर बालक उसके पास आया, जिसके मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी। वह बालक हंसते हुए बोला कि गोपाल, तुमने आज मुझे याद किया, इसीलिए मैं आया। गोपाल खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा कि तुम कौन हो? वह बालक बोला
कि जिसे तुम रोज याद करते हो। गोपाल समझ गया। वह उस बालक के गले लग गया और बोला कि कन्हैया। उस स्वप्न में इतना आनंद था कि जब सुबह आंख खुली तो गोपाल के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी। यह भक्ति का स्वभाव है। जब भक्त निश्चल मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान आते हैं। वे चाहे किसी रूप में आए, किसी स्वप्न में आए, किसी अनुभूति के रूप में आए, लेकिन आते हैं। भगवान ने कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं की। इस कथा में अब एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ना आवश्यक है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत जब से इस सृष्टि में प्रारंभ हुआ है तब से अनेक आत्माओं को इससे मुक्ति मिली है। लेकिन यह मुक्ति केवल शारीरिक कष्टों से मुक्ति नहीं है, यह मुक्ति मन के बंधनों से भी है। मनुष्य के मन में जो भय है, जो चिंता है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो लोभ है, ये सब पाप के ही रूप हैं। और जब मनुष्य इस व्रत को करता है और भगवान का स्मरण करता है तो धीरे धीरे ये सब विकार भी कम होने लगते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में जो व्यक्ति अपना सिर झुका देता है वह सचमुच धन्य है, क्योंकि जिन चरणों में यह सारी सृष्टि समाई हुई है, जिन चरणों से गंगा निकली है, जिन चरणों का स्मरण करने से पापों का नाश होता है, उन चरणों में जब मनुष्य अपना मस्तक टेकता है तो वह छोटे से छोटा भी महान हो जाता है। उस पवित्र वन में, उस मेधावी अर्ष के आश्रम में धीरे धीरे एक परंपरा बन गई। प्रतिवर्ष पाप मोचनी एकादशी के दिन वहां एक बड़ा समागम होता था। दूर दूर से लोग आते थे। मेधावी अर्च उस दिन भगवान विष्णु की विस्तृत कथा सुनाते थे। वे बताते थे कि जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है, पाप क्यों होते हैं और उनसे मुक्ति कैसे मिलती है। उनकी कथा इतनी रोचक और भावपूर्ण होती थी कि सुनने वाले घंटों बैठे रहते और उन्हें समय का पता ही नहीं चलता था। एक बार उस समागम में एक व्यक्ति आया जो अत्यंत दुखी था। उसके जीवन में इतनी समस्याएं थीं कि वह जीना नहीं चाहता था। उसने मेधावी अर्ष से कहा कि महाराज, मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा जन्म ही व्यर्थ है। मेधावी अर्षि ने उसे ध्यान से देखा और कहा कि तुम यहां आए, यह तुम्हारे जन्म का व्यर्थ न होने का प्रमाण है। जो व्यक्ति इतनी पीड़ा में भी भगवान की कथा सुनने के लिए यहां तक चलकर आया है, उसका जीवन व्यर्थ कैसे हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि देखो, भगवान ने इस जीवन में तुम्हें यह पीड़ा इसलिए दी है ताकि तुम उनकी शरण में आओ। जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहता है तब वह भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब पीड़ा आती है तो वह भगवान को याद करता है। इसीलिए कभी कभी पीड़ा भी भगवान का एक वरदान होती है जो मनुष्य को उनकी ओर मोड़ती है। यह सुनकर उस व्यक्ति के मन में कुछ बदला। उसने कहा कि तो क्या मेरी इस पीड़ा का कोई उद्देश्य है। मेधावी अर्षि ने कहा कि हां, हर पीड़ा का उद्देश्य होता है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान का विधान कभी निरर्थक नहीं होता। उस व्यक्ति ने उस दिन पहली बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के दिन उसके मन में पहली बार वह शांति आई जो उसे वर्षों से नहीं मिली थी। वह शांति बाहर से नहीं आई थी, वह भीतर से उठी थी, और जो शांति भीतर से आती है वह किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं छिनती। इस प्रकार एकादशी के इस पवित्र व्रत की महिमा चारों दिशाओं में फैलती रही। जो भी इस व्रत को सुनता था वह इसे करने का संकल्प लेता था। जो इसे करता था वह इसे दूसरों को बताता था। इस प्रकार यह पवित्र परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। अब उस मंजू घोषा की कथा पर फिर से लौटते हैं। जब वह पिशाचिनी योनि से मुक्त हुई तो उसने क्या किया। वह सीधे उस आश्रम में गई जहां मेधावी अर्षि तपस्या कर रहे थे। उसने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। मेधावी अर्षि ने उसे देखा और पहचाना। उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें अपने पाप का दंड मिला और तुमने उसे भोगा। अब तुम मुक्त हो, लेकिन यह मत भूलना कि इस मुक्ति का श्रेय केवल भगवान को जाता है। उनकी कृपा के बिना कोई मुक्ति संभव नहीं है। मंजू घोषा ने कहा कि हां महाराज, मैं समझ गई और मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूं। आपकी साधना में जो विघ्न मैंने डाला उसके लिए मैं लज्जित हूं। मेधावी अर्षि ने कहा कि क्षमा करना तो भगवान का कार्य है, मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूं। मैंने भी उस समय क्रोध में श्राप दे दिया जो उचित नहीं था। मेरे क्रोध में भी गलती थी। हम दोनों ने गलतियां की और भगवान ने हम दोनों को उठाया। यही है उनकी करुणा। यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। जब दो व्यक्ति
अपनी अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो उनके बीच का वैर समाप्त हो जाता है, और जब वैर समाप्त होता है तो वहां भगवान का वास होता है, क्योंकि भगवान प्रेम में रहते हैं, वैर में नहीं। उस दिन के बाद मंजू घोषा ने संकल्प लिया कि वह स्वर्गलोक लौटने के बाद भी प्रतिवर्ष पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी और देवताओं में भी इस व्रत का प्रचार करेगी। उसने ऐसा ही किया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में भी इस व्रत की महिमा फैल गई। कहते हैं कि जब देवताओं ने यह जाना कि मंजू घोषा को पिशाचिनी का श्राप मिला था और वह पाप मोचनी एकादशी के व्रत से मुक्त हुई, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ। उन्होंने जो किया था वह उचित नहीं था। उन्होंने एक साधक की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा था। यह कार्य धर्म के विरुद्ध था, लेकिन भगवान की व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि उन्होंने इस अधर्म को भी एक नई कथा में बदल दिया। उस एक घटना से कितने लोगों को पाप मोचनी एकादशी का ज्ञान मिला। यह भगवान की लीला ही है। भगवान की लीला को कोई पूरी तरह नहीं समझ सकता। जो हम बुरा समझते हैं वह भगवान किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। जो हमें दुख लगता है वह आगे जाकर सुख का द्वार खोल सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है। उस कारण को हम शायद अभी न समझें, लेकिन समय के साथ समझ में आएगा। अब इस कथा में एक और अत्यंत मार्मिक प्रसंग जोड़ते हैं। उस वन के पास एक गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा कष्ट था। उसके पति बहुत दुर्व्यसनी थे। वे मद्यपान करते थे, घर में धन नहीं लाते थे और कभी कभी क्रोध में आकर सुमित्रा के साथ दुर्व्यवहार भी करते थे। सुमित्रा अपने पति की इस स्थिति से बहुत दुखी थी, लेकिन उसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी और अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी कि वे सुमार्ग पर आए। उसके आसपास के लोग उसे कहते थे कि इस पति को छोड़ दो, लेकिन सुमित्रा कहती थी कि नहीं, यह मेरे पति हैं, इनके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। एक बार पाप मोचनी एकादशी के दिन सुमित्रा ने व्रत रखा। उस दिन उसने पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति को सुमार्ग पर लाओ, उनके व्यसन छुड़ाओ, उन्हें धर्म की राह दिखाओ। मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें ठीक कर दो। उस दिन एक अद्भुत घटना हुई। उसके पति नशे की हालत में घर आ रहे थे। रास्ते में उनका पैर फिसला और वे गिर गए। उसी समय एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें उठाया और एक पेड़ के नीचे बिठाया। उन्होंने उन्हें पानी पिलाया और कहा कि भाई, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। इस मार्ग पर चलते चलते तुम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। उन साधु की आंखों में इतना करुणा का भाव था कि उस व्यक्ति के मन में कुछ हलचल हुई। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं महाराज, यह व्यसन छूटता नहीं। साधु ने कहा कि अकेले नहीं छूटेगा, भगवान की शरण में जाओ, वे छुड़ाएंगे। उस रात वह व्यक्ति घर आया। पहली बार उसने देखा कि उसकी पत्नी भगवान के सामने दीपक जलाकर बैठी है और उसके लिए प्रार्थना कर रही है। वह दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके मन में एक अजीब भाव आया। इतने वर्षों में उसने अपनी पत्नी को कितना कष्ट दिया था, लेकिन वह आज भी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखें भर आईं। उस रात उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे। सुमित्रा ने कहा कि भगवान पर भरोसा रखो, वे रास्ता दिखाएंगे। उस दिन से उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। वह साधु के शब्द उसके मन में बार बार गूंजते थे। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे व्यसन कम होता गया। कुछ वर्षों में वह पूरी तरह बदल गया। उसने मेहनत करना शुरू किया, परिवार को समय देने लगा। इस परिवर्तन के पीछे सुमित्रा की वह एक प्रार्थना थी जो उसने पापमोचनी एकादशी के दिन की थी। यह शक्ति है प्रार्थना की। जब कोई दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना करता है तो वह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। इस संसार में ऐसी अनेक सुमित्राएं हैं जो चुपचाप अपने परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। वे शायद बड़े बड़े व्रत नहीं करती, बड़े बड़े दान नहीं देती, लेकिन उनकी वह एक सच्ची प्रार्थना जो वे हर सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर करती हैं, वह इस संसार को टिकाए हुए है।
अब इस कथा में भगवान विष्णु के उस रूप की बात करते हैं जो पापमोचनी एकादशी के दिन विशेष रूप से सक्रिय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चरणों में जो जल चढ़ाया जाता है वह समस्त तीर्थों के जल के बराबर होता है। एकादशी के दिन जो एक बार भगवान का नाम लेता है उसे हजारों बार नाम लेने का फल मिलता है। एकादशी के दिन जो थोड़ा सा भी दान करता है उसे हजारों गुना फल मिलता है। यह भगवान की विशेष कृपा है जो एकादशी के दिन प्रकट होती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने एकादशी को इतना महत्व दिया है। वे जानते थे कि इस दिन भगवान की कृपा का द्वार विशेष रूप से खुला होता है। इस दिन जो भी मनुष्य उस द्वार पर दस्तक देता है उसे भगवान अवश्य अंदर बुलाते हैं। पापमोचनी एकादशी तो और भी विशेष है। इस एकादशी का नाम ही बताता है कि यह पापों को मोचन करने वाली है। पापमोचनी अर्थात जो पापों को मोचन करे, मुक्त करे। जब कोई व्यक्ति इस दिन भगवान की शरण में आता है और अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है तो भगवान उसके सारे पापों को वैसे ही धो देते हैं जैसे वर्षा की बूंदें धरती की धूल को धो देती हैं। धरती का एक स्वभाव है, चाहे उस पर कितनी भी धूल जमा हो जाए, जैसे ही वर्षा होती है धरती फिर से साफ हो जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में चाहे कितने भी पाप हों, जैसे ही भगवान की कृपा बरसती है सब साफ हो जाता है। लेकिन इसके लिए पहले मनुष्य को अपना हृदय भगवान की कृपा के लिए खोलना होता है। जब हृदय बंद हो तो बाहर से चाहे कितनी भी वर्षा हो, भीतर तक पानी नहीं पहुंचता। इसीलिए पापमोचनी एकादशी के दिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हृदय खुला हो, मन में कोई कपट ना हो, कोई छिपाव ना हो। भगवान के सामने खुलकर आओ, उन्हें सब बताओ, तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे पाप, तुम्हारी कमजोरियां। भगवान सब जानते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि तुम स्वयं उन्हें बताओ, क्योंकि जब तुम स्वयं बताते हो तो उसका अर्थ यह है कि तुमने स्वीकार किया, और जो स्वीकार करता है उसे माफी मिलती है। इस संसार में जो लोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते, जो हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं, जो कहते हैं कि मेरे में कोई गलती नहीं है, वे सबसे दुखी लोग होते हैं। क्योंकि जो स्वीकार नहीं करते वे बदल नहीं सकते, और जो बदल नहीं सकते वे भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होकर भगवान के सामने आता है और कहता है कि हे प्रभु, मैंने भूल की, मुझे माफ करो, उस व्यक्ति को भगवान सबसे पहले अपनी बाहों में लेते हैं, क्योंकि विनम्रता भगवान को सबसे प्रिय है। इस कथा में अब एक और आयाम जोड़ते हैं। यह आयाम है पापमोचनी एकादशी के उस गहरे दार्शनिक अर्थ का जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम कहते हैं कि पाप, तो इसका अर्थ केवल बड़े बड़े अपराध नहीं है। पाप का अर्थ है भटकना। जब भी मनुष्य अपने स्वभाव से भटकता है तो वह पाप करता है। मनुष्य का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है प्रेम, करुणा, सत्य और धर्म। जब मनुष्य घृणा करता है तो वह पाप है। जब मनुष्य झूठ बोलता है तो वह पाप है। जब मनुष्य दूसरों को कष्ट देता है तो वह पाप है। जब मनुष्य अपने लिए सब कुछ लेना चाहता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता तो वह पाप है। और पापमोचनी एकादशी का व्रत इसीलिए महत्वपूर्ण है कि यह मनुष्य को उसके स्वभाव की याद दिलाता है। जब मनुष्य इस दिन उपवास रखता है तो उसे याद आता है कि शरीर की जरूरतें असीमित नहीं हैं। जब वह भगवान की कथा सुनता है तो उसे याद आता है कि इस सृष्टि में भगवान का विधान है और उस विधान में सबका कल्याण है। जब वह दान करता है तो उसे याद आता है कि जो भी उसके पास है वह केवल उसका नहीं है, वह भगवान की देन है और उसे औरों में बांटना है। इस प्रकार यह व्रत मनुष्य को उसके सबसे ऊंचे स्वभाव की याद दिलाता है और धीरे धीरे उसे उसी स्वभाव की ओर ले जाता है। अब फिर से उस पवित्र वन में लौटते हैं। वहां उस वन में एक और घटना घटी जो इस कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेधावी ऋषि के आश्रम के पास एक दिन एक यात्री आया। वह थका हुआ था, प्यासा था और उसके पांवों में छाले पड़े हुए थे। उसने आश्रम में प्रवेश किया और अर्षि से जल मांगा। मेधावी अर्षि ने उसे जल दिया, फल दिए और उसे विश्राम करने को कहा। जब वह यात्री थोड़ा ठीक हुआ तो उसने बातचीत में बताया कि वह एक बड़े नगर का व्यापारी है और एक तीर्थ यात्रा पर निकला है। उसने कई तीर्थों का भ्रमण किया है और अब वह एक महान तीर्थ की खोज में है। मेधावी अर्षि ने पूछा कि तुम किस तीर्थ की खोज में हो? उस व्यापारी ने कहा
कि ऐसे तीर्थ की जो मेरे सारे पापों को धो सके। मेधावी अर्षि ने कहा कि तुम पहले ही उस तीर्थ के द्वार पर खड़े हो। उस व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसे? क्या यह आश्रम कोई तीर्थ है? मेधावी ऋषि ने कहा कि सच्चा तीर्थ वह है जहां तुम्हारे मन की मलिनता दूर हो, और मन की मलिनता दूर होती है भगवान के नाम से, भगवान की कथा से। तुम यहां आए हो, यह एक संयोग नहीं है। भगवान ने तुम्हें यहां भेजा है ताकि तुम इस पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानो। उन्होंने उस व्यापारी को विस्तार से यह कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि असली तीर्थ वे स्थान हैं जहां भगवान की कथा होती है, क्योंकि जब भगवान की कथा होती है तो वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहां पवित्रता होती है। गंगा के किनारे भी पवित्रता इसीलिए है क्योंकि वहां सदियों से भगवान की उपासना होती आई है। उस व्यापारी ने यह सुनकर निश्चय किया कि वह आगे की यात्रा करने से पहले यहां कुछ दिन रहेगा और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगा। उसने ऐसा ही किया, और जब उस दिन उसने भगवान की कथा सुनी और व्रत किया तो उसके मन में जो शांति आई वह उसने पहले कभी किसी तीर्थ में नहीं पाई थी। वह व्यापारी जब अपने नगर वापस गया तो उसने वहां भी इस कथा और इस व्रत का प्रचार किया। उसके नगर में भी धीरे धीरे पाप मोचनी एकादशी का व्रत प्रचलित हो गया। इस प्रकार एक कथा से दूसरी कथा जन्मती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, और इस प्रकार भगवान की महिमा फैलती रहती है। यह है संत परंपरा की शक्ति। जब एक संत जागता है तो वह अपने आसपास के सारे लोगों को जगाता है। अब उस प्रसंग पर आते हैं जो पाप मोचनी एकादशी की महिमा को और भी गहरा करता है। उस वन में एक और विशेष घटना घटी। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण आए जो अत्यंत विद्वान थे। उन्होंने वेद वेदांग पढ़े थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी। वे ज्ञान तो बहुत रखते थे, लेकिन उनका मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता था। वे शास्त्रों के बारे में घंटों बोल सकते थे, लेकिन स्वयं उनके हृदय में उस शांति का अनुभव नहीं था जो वे औरों को बताते थे। उन्होंने मेधावी अर्षि के बारे में सुना था। वे उनसे मिलने आए। उन्होंने लंबी लंबी शास्त्रीय चर्चाएं करने की तैयारी की थी, लेकिन जब वे मेधावी अर्षि के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अर्षि बहुत सरलता से बैठे हैं। उनके पास कोई बड़ी बड़ी पुस्तकें नहीं हैं। वे केवल भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे हैं। उन वृद्ध ब्राह्मण ने बैठकर कहा कि महाराज, मैं अनेक शास्त्रों का झाता हूं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। क्या समस्या है? मेधावी अर्षि ने उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुराए और कहा कि ज्ञान और भक्ति में अंतर है। ज्ञान मस्तिष्क में होता है, भक्ति हृदय में होती है। तुमने मस्तिष्क को बहुत भरा है, लेकिन हृदय को खाली छोड़ दिया है। जब तक हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागता, तब तक केवल ज्ञान से शांति नहीं मिलती। उन वृद्ध ब्राह्मण ने यह सुनकर थोड़ा सोचा, फिर पूछा कि तो मैं क्या करूं? अर्षि ने कहा कि भगवान की कथा सुनो, उन पर विश्वास रखो और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में केवल शरीर का उपवास नहीं है, इस व्रत में मन का भी उपवास है। इस दिन मन को भी हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की योजना से मुक्त कर दो। बस भगवान के साथ रहो। वह वृद्ध ब्राह्मण वहीं रुक गए। जब पाप मोचनी एकादशी आई तो पहली बार उन्होंने केवल एक विद्वान के रूप में नहीं, बल्कि एक भक्त के रूप में भगवान के सामने बैठे। उन्होंने अपना सारा ज्ञान, अपना सारा अहंकार एक तरफ रख दिया और बस एक बच्चे की तरह भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन तुम्हें नहीं जान पाया। आज तुम्हें जानना चाहता हूं। उस दिन उन्हें जो अनुभव हुआ वह उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। उनका मन जो हमेशा विचारों की भीड़ में खोया रहता था, वह उस दिन शांत हो गया। उस शांति में उन्हें जो आनंद मिला वह किसी शास्त्र में वर्णित नहीं था, वह अनुभव था, और अनुभव शब्दों से बड़ा होता है। उस दिन के बाद वे वृद्ध ब्राह्मण बदल गए। उनके शास्त्र ज्ञान में अब भक्ति का रस भी मिल गया था। अब जब वे दूसरों को शास्त्रों की बात बताते तो उनकी बातों में वह जीवंतता आ जाती थी जो पहले नहीं थी, क्योंकि जो बात केवल जानी हुई होती है उसमें और जो बात जी हुई होती है उसमें बड़ा अंतर होता है। इस प्रकार यह कथा बताती है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत उस व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अत्यंत विद्वान है, जितना उस व्यक्ति के लिए जो सरल और अशिक्षित है, क्योंकि भगवान के सामने सब बराबर हैं।
उन्हें तुम्हारी डिग्री नहीं चाहिए, तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तुम्हारा हृदय। अब उस पवित्र वन में एक और कोमल और हृदयस्पर्शी प्रसंग की ओर जाते हैं। उस वन में एक बार एक छोटी सी बालिका आई। वह मात्र 8 वर्ष की थी। उसके माता पिता किसी काम से उस वन से गुजर रहे थे और उनके साथ वह बालिका भी थी। रास्ते में उनका पड़ाव उस आश्रम के पास हुआ। उस बालिका ने जब मेधावी अर्षि को देखा तो वह सीधे उनके पास गई और पूछा कि बाबा, आप क्या करते हो? अर्षि ने कहा कि भगवान को याद करता हूं। बालिका ने पूछा कि भगवान दिखते हैं? अर्षि ने कहा कि हां, जब मन शांत हो जाता है तब दिखते हैं। बालिका ने कहा कि मैं भी देखूंगी। अर्षि हंस पड़े। उन्होंने उस बालिका से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि मेरा नाम राधिका है। ऋषि ने कहा कि राधिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें भगवान की बहुत इच्छा है। यह इच्छा बनाए रखना, कभी मत छोड़ना। जब बड़ी हो जाओ तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना, इससे भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। राधिका ने कहा कि अभी से करूंगी। अर्षि ने कहा कि ठीक है, जितना हो सके उतना भगवान का नाम लो, बाकी भगवान देख लेंगे। उस रात राधिका ने अपनी मां से कहा कि मां, मैं भगवान का व्रत करूंगी। मां ने कहा कि ठीक है बेटी। उस रात राधिका ने झप करते हुए सोई। सुबह उठकर पहले भगवान को नमस्कार किया। यह छोटी सी बच्ची का यह कार्य देखकर उसके माता पिता भी प्रभावित हुए और वे भी भगवान की भक्ति की ओर मुड़ने लगे। यह है बच्चों की भक्ति का चमत्कार। बच्चों की भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वे जो करते हैं सच्चे मन से करते हैं, इसीलिए उनकी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय होती है। ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, ये सब इसी बात की गवाही देती है। इस कथा में अब उस समय की ओर आते हैं जब मेधावी अर्षि का जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। वे अत्यंत वृद्ध हो गए थे। उनका शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन उनके नेत्रों में वही दिव्य चमक थी जो उनकी युवावस्था में थी, बल्कि अब वह चमक और भी अधिक गहरी हो गई थी। एक दिन उनके शिष्य उनके पास बैठे थे। उन्होंने अर्षि से पूछा कि महाराज, आप इतने वर्षों की साधना के बाद अंत में क्या समझे? मेधावी अर्षि ने थोड़ी देर आंखें बंद की और फिर कहा कि बेटा, मैंने यह समझा कि इस सारे जीवन में सबसे बड़ा सत्य एक ही है और वह है भगवान का प्रेम। जब मैंने साधना की तो भगवान ने प्रेम दिया। जब मैं भटका तो भगवान ने वापस बुलाया। जब मैंने पश्चाताप किया तो भगवान ने माफ किया। जब मैंने दूसरों की सेवा की तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। हर कदम पर भगवान का प्रेम था। बस मुझे देर से समझ में आया। उन्होंने आगे कहा कि और यह भी समझा कि भगवान की कृपा पाने के लिए कोई बहुत बड़ी साधना नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन चाहिए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है कि यह उस सच्चे मन को बाहर निकालने का अवसर देता है। जब मनुष्य इस दिन उपवास रखता है, भगवान का नाम लेता है और उनकी कथा सुनता है, तो उसके अंदर का वह सच्चा मन जागता है जो रोज की भाग दौड़ में दब जाता है। यह कहकर मेधावी अर्षि फिर से ध्यान में चले गए। उनके शिष्य बैठे उनके मुख की ओर देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि अर्षि के मुख पर एक अलौकिक शांति थी, एक मुस्कान थी और उनकी श्वास धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। उस दिन पापमोचनी एकादशी का ही दिन था। उसी दिन, उसी क्षण उस पवित्र वन में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उन शिष्यों ने देखा कि आसमान से एक दिव्य रथ उतरा। उस रथ में भगवान विष्णु के पार्षद थे। वे आए और मेधावी अर्षि की आत्मा को विष्णु लोक ले गए। यह देखकर उन शिष्यों की आंखों में आंसू भी थे और हृदय में आनंद भी। आंसू इसलिए कि उनके प्रिय गुरु ने देह छोड़ दी। आनंद इसलिए कि उन्होंने देखा कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका अंत कैसा होता है। उसे भगवान खुद लेने आते हैं। उस दिन से उस आश्रम में और भी अधिक श्रद्धालु आने लगे। लोग उस स्थान को पवित्र मानते थे। वे कहते थे कि यहां भगवान के पार्षद आए थे। यहां की मिट्टी भी पवित्र है। इस स्थान पर जो भी आता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। उस आश्रम में प्रतिवर्ष पाप मोचनी एकादशी के दिन एक विशेष उत्सव होने लगा। लोग दूर दूर से आते थे। भगवान की कथा होती थी, भजन कीर्तन होता था और सबको प्रसाद मिलता था। यह परंपरा वर्षों तक चलती रही और इस परंपरा में, इन कथाओं में उस एक बात का बार बार स्मरण होता था जो मेधावी अर्षि ने कही थी कि भगवान का प्रेम सबसे बड़ा सत्य है।
अब इस कथा को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह दिशा है उन सामान्य मनुष्यों की जो न कोई आर्षी है, न कोई राजा, न कोई विद्वान। वे सामान्य मनुष्य जो हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से जूझते हैं, जो सुबह उठकर काम पर जाते हैं, शाम को थके हुए लौटते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं। उन सामान्य मनुष्यों के लिए पाप मोचनी एकादशी का क्या अर्थ है? उनके लिए इस व्रत का अर्थ है एक दिन का विराम, जीवन की भाग दौड़ से एक दिन का विराम। उस एक दिन में भगवान के साथ रहना, उनसे बात करना, उन्हें अपने मन की बातें बताना और यह जानना कि वे साथ हैं। यह छोटी सी बात नहीं है। इस संसार में अधिकांश मनुष्य इसीलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनके दुख को कोई नहीं समझता। लेकिन जब वे भगवान के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा से उनके साथ थे, बस वे भूल गए थे। पापमोचनी एकादशी वह दिन है जब मनुष्य उस भूल को सुधारता है, जब वह याद करता है कि भगवान हमेशा से उसके साथ हैं और इस याद से जो शक्ति मिलती है वह उसे अगले पूरे वर्ष तक आगे ले जाती है। अब इस कथा के उस भाग की ओर आते हैं जो इसे और भी अधिक विस्तृत और समृद्ध बनाता है। वह भाग है उन विभिन्न पात्रों का जो इस कथा में आए और उन सब के माध्यम से जो शिक्षाएं मिलती हैं। मेधावी आर्षी की कथा से शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी साधना हो, माया का जाल बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए सदा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन यदि भूल हो भी जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, भगवान माफ करते हैं। मंजू घोषा की कथा से शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम दूसरों की गलती के माध्यम से भी गलती करते हैं, लेकिन अंततः हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है और जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा मिलती है। मालती की कथा से शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जब सब कुछ अंधकारमय लगे, उस समय की गई भक्ति सबसे अधिक फल देती है। राजा चंद्रशेखर की कथा से शिक्षा मिलती है कि शक्ति और सत्ता के साथ विनम्रता जरूरी है। जो विनम्र है वही टिकता है। उस बुजुर्ग दंपति की कथा से शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का संबंध अपने प्रियजनों से रहता है और जब हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना उन तक पहुंचती है। रमेश की कथा से शिक्षा मिलती है कि जीवन में सब कुछ खो देने के बाद भी भगवान पर विश्वास रखने से नया जीवन मिलता है। सुमित्रा की कथा से शिक्षा मिलती है कि जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। गोपाल की कथा से शिक्षा मिलती है कि भक्ति में उम्र का बंधन नहीं है। एक बच्चे की सरल भक्ति भी भगवान को प्रिय होती है। वृद्ध ब्राह्मण की कथा से शिक्षा मिलती है कि केवल ज्ञान से नहीं, भक्ति से भी मन की शांति मिलती है, बल्कि वास्तविक ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है। राधिका की कथा से शिक्षा मिलती है कि एक बच्चे की भक्ति पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। और मेधावी आर्षी के अंतिम प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि जो भगवान की भक्ति में जीता है उसकी मृत्यु भी एक उत्सव होती है। यह सारी शिक्षाएं मिलकर एक ही बात कहती हैं, वह यह कि भगवान की भक्ति ही जीवन का सार है और पापमोचनी एकादशी वह पवित्र अवसर है जब हम इस सार को फिर से अपने जीवन में स्थापित करते हैं। अब इस कथा में एक और गहरा विषय जोड़ते हैं। वह विषय है एकादशी के उस आध्यात्मिक महत्व का जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। एकादशी का अर्थ है 11वां। यह चंद्रमास का 11वां दिन होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन चंद्रमा का प्रभाव मनुष्य के मन पर विशेष रूप से पड़ता है। चंद्रमा का सीधा संबंध मनुष्य के मन से होता है। पूर्णिमा को मन उत्तेजित होता है, अमावस्या को मन शांत होता है और एकादशी के दिन मन एक विशेष अवस्था में होता है जहां वह आध्यात्मिकता के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एकादशी को उपवास और भगवान की भक्ति का दिन निश्चित किया, क्योंकि इस दिन जो भी ध्यान, जप या भक्ति की जाती है वह अन्य दिनों की तुलना में अधिक गहरी होती है। मन उस दिन अधिक स्थिर होता है, विचार कम आते हैं और भगवान का अनुभव अधिक सहज होता है। इसके अलावा उपवास का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है,
पेट खाली होने पर शरीर में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस ऊर्जा का उपयोग यदि साधना में किया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। यही कारण है कि बड़े बड़े आर्षि और संत उपवास को साधना का अभिन्न अंग मानते थे। और इस ऊर्जा का एकादशी के दिन जब भगवान की कथा सुनने में उपयोग होता है तो वह कथा केवल कान से नहीं सुनाई जाती, वह हृदय तक पहुंचती है। इसीलिए कहते हैं कि जो एकादशी को भगवान की कथा सुनता है उसे अनेक जन्मों के पुण्य का फल मिलता है। अब इस कथा के उस प्रसंग पर आते हैं जो पापमोचनी एकादशी की महिमा को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यह प्रसंग है उस एक भक्त का जिसने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में भी इस व्रत को किया और भगवान की कृपा पाई। उस भक्त का नाम था करुणाकर। वह एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। वह एक मजदूर था और उसके परिवार में पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उसकी मजदूरी से इतना नहीं होता था कि परिवार का पेट ठीक से भर सके। ऊपर से उसकी पत्नी बीमार थी। उसे अनेक वर्षों से एक गंभीर बीमारी थी जिसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। करुणाकर का मन अंदर से टूटा हुआ था। वह बाहर से तो ठीक दिखता था, लेकिन रात को जब घर में सो जाता था तो वह अकेले में रोता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह इतनी मेहनत करता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी उसके जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है। एक दिन वह अपने काम से लौट रहा था, थका हुआ था। रास्ते में एक मंदिर था। उसने सोचा कि थोड़ी देर यहां बैठूंगा। वह मंदिर में गया और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसने भगवान की ओर देखा और कहा कि भगवान, मैं थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, मेरे बस की बात नहीं रही, तुम ही देखो। यह कोई लंबी प्रार्थना नहीं थी, यह केवल एक थके हुए इंसान की पुकार थी। लेकिन इस पुकार में इतनी सच्चाई थी कि वह सीधे भगवान के पास पहुंची। उसी समय मंदिर के पुजारी उधर से गुजरे। उन्होंने करुणाकर को देखा। वे समझ गए कि यह व्यक्ति किसी गहरे दुख में है। उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ। करुणाकर ने अपनी सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा कि बेटा, एक काम करो, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत की बड़ी महिमा है। करुणाकर ने कहा कि महाराज, मेरे पास पूजा की सामग्री के लिए पैसे नहीं हैं। पुजारी ने कहा कि भगवान को सामग्री नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा प्रेम चाहिए। केवल एक फूल भी चढ़ाओ सच्चे मन से तो वह हजारों महंगी वस्तुओं से अधिक मूल्यवान है। करुणाकर ने जब पापमोचनी एकादशी आई तो व्रत रखा। उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं थे तो वह सुबह सुबह उठकर पास के जंगल में गया और वहां से ताजे फूल लाया। उसने भगवान को वे फूल अर्पित किए। पूरे दिन उपवास रखा। रात को जागकर भगवान का नाम लेता रहा। उस रात उसकी पत्नी ने कहा कि तुम इतनी मेहनत के बाद भी व्रत रखे हो। करुणाकर ने कहा कि हां, क्योंकि जब तक मेरे पास ताकत है तब तक भगवान को नहीं भूलूंगा। यह बात सुनकर उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। उसने कहा कि ऐसे पति के साथ जीवन बिताना सुख है। उस व्रत के कुछ दिन बाद एक अद्भुत घटना हुई। उस गांव में एक बड़े शहर से एक डॉक्टर आए। वे किसी काम से उस गांव में आए थे। उन्होंने करुणाकर की पत्नी को देखा और कहा कि इस रोग का इलाज संभव है। उन्होंने यह इलाज निःशुल्क करने की पेशकश की। वे कहते थे कि वे हर वर्ष 1 महीना निःशुल्क सेवा के लिए निकालते हैं। धीरे धीरे करुणाकर की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह समझ गया था कि यह भगवान की कृपा है। इस प्रसंग से यह नहीं कहा जा रहा कि व्रत करने से सब समस्याएं चमत्कार से ठीक हो जाती हैं, बल्कि यह कहा जा रहा है कि जब मनुष्य भगवान पर विश्वास रखता है तो भगवान उसके जीवन में रास्ते खोलते हैं। कभी कभी वे रास्ते उन तरीकों से आते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होते। भगवान कहां से मदद करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, यह वे खुद तय करते हैं। हमारा काम है उन पर विश्वास रखना और अपना कर्म ईमानदारी से करते रहना। अब इस कथा के उस अंश पर आते हैं जो इसे और भी गहरा और भावपूर्ण बनाता है। वह अंश है भगवान विष्णु की उस करुणा का जो अपने हर भक्त के प्रति है। भगवान विष्णु को श्री हरि भी कहते हैं। हरि वह जो हर लेते हैं, अर्थात जो भक्त के दुख को हर लेते हैं। जब भी कोई भक्त दुखी होता है भगवान उसका दुख हरते हैं। यह उनका स्वभाव है। जैसे मां का स्वभाव होता है कि वह अपने बच्चे का दुख देख नहीं सकती, वैसे ही भगवान विष्णु अपने भक्त का दुख नहीं देख सकते। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है
कि जब भक्त पुकारे तो भगवान दौड़ते हुए आते हैं। वे यह भी नहीं देखते कि भक्त ने क्या किया है, कैसा है। वे तो बस उसकी पुकार सुनते हैं और आ जाते हैं। पापमोचनी एकादशी इसी पुकार का एक विशेष दिन है। इस दिन जब भक्त पुकारता है तो भगवान विशेष कृपा के साथ उत्तर देते हैं। यही इस एकादशी की महिमा है। इस कथा को सुन रहे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई कठिनाई होगी। किसी के जीवन में परिवार की समस्या होगी, किसी के जीवन में स्वास्थ्य की समस्या होगी, किसी के जीवन में आर्थिक कठिनाई होगी, किसी के जीवन में मन की पीड़ा होगी। लेकिन जो भी समस्या हो, यदि आप सच्चे मन से भगवान की शरण में आते हैं और पापमोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते हैं तो भगवान अवश्य आपकी मदद करेंगे। यह उनका वादा है और इस वादे पर विश्वास करना ही भक्ति है। अब इस कथा में उस प्रसंग की ओर चलते हैं जो इसे और भी समृद्ध बनाता है। उस पवित्र वन में जहां यह सारी कथा आरंभ हुई थी, वहां वर्षों बाद एक नई पीढ़ी के साधक आए। वे मेधावी आर्षि के शिष्यों के शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुओं से सुना था कि इस स्थान पर एक बार एक महान तपस्वी रहे थे जिनकी भक्ति से यह सारा वन पवित्र हो गया था। उन नए साधकों ने उस आश्रम के स्थान को पहचाना। वे पुराने वृक्ष अभी भी वहां खड़े थे, वह नदी अभी भी बह रही थी। उन्होंने उस स्थान पर बैठकर ध्यान किया और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उस स्थान में अभी भी वह भक्ति की ऊर्जा जीवित है। उन्होंने वहां एक नया आश्रम बनाया और उसी परंपरा को आगे जारी रखा। वे भी प्रतिवर्ष पाप मोचनी एकादशी के दिन वहां एक विशेष समागम करते थे जहां भगवान की कथा होती थी, भजन होते थे और सबको प्रसाद मिलता था। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, कुछ शताब्दियों में यह परंपरा फैलती गई और आज भी जब पाप मोचनी एकादशी आती है तो देश के कोने कोने में भगवान विष्णु की यह पवित्र कथा गाई जाती है। लोग इकट्ठे होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और उनकी महिमा का गान करते हैं। यह परंपरा इसीलिए जीवित है क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो युगों से मनुष्यों को उनके दुखों से उबारती आई है। यह शक्ति है भगवान के नाम की शक्ति। यह शक्ति है भक्ति की शक्ति। अब इस कथा में उस आंतरिक यात्रा की बात करते हैं जो पापमोचनी एकादशी के व्रत के माध्यम से होती है। यह आंतरिक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उपवास रखते हैं तो हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है क्योंकि इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ में अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को थोड़ा रोकना सीखते हैं तो हमारे अंदर एक शक्ति का संचय होता है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे मन में अच्छे संस्कारों का प्रवेश होता है, हमारी सोच शुद्ध होती है। हम देखते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में रहे उनका जीवन कैसा था और इससे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमारे मन में एक शांति आती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम किसी मंत्र या नाम का बार बार जप करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जो मन को शांत करती है। जब हम दान करते हैं तो हमारे मन में उदारता का भाव जागता है। हम महसूस करते हैं कि हम दूसरों के काम आ सकते हैं। यह अनुभव मन को बहुत हल्का करता है। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत एक संपूर्ण आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। यह न केवल बाहरी पापों को धोता है बल्कि आंतरिक मलिनताओं को भी साफ करता है। इस कथा को सुनते सुनते यदि आपके मन में कोई विचार आया हो, यदि आपके हृदय में कोई भाव जागा हो, यदि आपकी आंखों में आंसू आए हों, यदि आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई हो, तो समझो कि यह कथा अपना काम कर रही है। भगवान की कथा का यही स्वभाव है। जब वह सुनी जाती है तो वह केवल कानों तक नहीं रहती, वह हृदय में उतरती है। और जब कोई बात हृदय में उतरती है तो वह बदलाव लाती है। अब उस प्रसंग की ओर आते हैं जो इस कथा को अपने चरम पर ले जाता है। वह प्रसंग है भगवान विष्णु की उस लीला का जो उन्होंने एक विशेष भक्त के लिए की। उस पवित्र वन से बहुत दूर एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, उसका कोई परिवार नहीं था, वह एकदम अकेली थी। लेकिन उसके मन में भगवान की भक्ति का दीपक हमेशा जलता रहता था। वह वृद्धा प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी। उसके पास पूजा की कोई भी साधन नहीं थी, न महंगे फूल, न धूप दीप, कुछ नहीं। लेकिन वह प्रतिदिन सुबह उठती, हाथ जोड़ती
और कहती कि हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरे पुत्र हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, बस आपकी कृपा चाहिए। एक दिन उस वृद्धा के मन में विचार आया कि वह पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी। उसने उस दिन उपवास रखा। उसके पास भगवान की कोई प्रतिमा नहीं थी, तो उसने एक साफ पत्थर उठाया और उसे अपने घर की दीवार पर रखकर उसके सामने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने जो भी पाप किए हैं उन्हें माफ करो, मैं तुम्हारी हूं। उस रात उस वृद्धा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके पास आए। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि मां, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां आने पर विवश किया। जब स्वप्न टूटा तो वृद्धा की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसका हृदय इतनी शांति से भरा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। वह वृद्धा उस दिन के बाद और भी अधिक शांत और आनंदित रहने लगी। उसके पड़ोसी देखते थे और हैरान होते थे। वे पूछते थे कि मां, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम इतनी खुश क्यों रहती हो? वृद्धा मुस्कुराती और कहती कि मेरे पास सब कुछ है, भगवान है। यह है भक्ति का सबसे बड़ा फल। जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास भगवान नहीं है उसके पास चाहे कितना भी धन हो, वह खाली है। इस कथा को सुनकर हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में पापमोचनी एकादशी का महत्व समझें। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि इस संसार में चाहे हम कितनी भी भूल कर लें, भगवान का द्वार हमारे लिए हमेशा खुला है। जब भी हम सच्चे मन से उनकी ओर मुड़ते हैं, वे हमें स्वीकार करते हैं। यह संसार एक परीक्षा भूमि है। यहां सब कुछ परीक्षा के लिए है। सुख भी परीक्षा है कि हम सुख में भगवान को भूलते हैं या नहीं। दुख भी परीक्षा है कि हम दुख में भगवान की शरण लेते हैं या नहीं। जो दोनों परिस्थितियों में भगवान को याद रखता है, वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। और पाप मोचनी एकादशी वह अवसर है जब हम अपना परीक्षा फल देखते हैं। हम देखते हैं कि पिछले वर्ष में हमने कितनी बार भगवान को याद किया और कितनी बार भूले। और जहां हम भूले वहां हम पश्चाताप करते हैं और आगे के लिए संकल्प लेते हैं। यह है इस व्रत की वास्तविक महिमा। अब उस अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंग की ओर आते हैं जो इस कथा को उसकी पूर्णता की ओर ले जाता है। वह प्रसंग है भगवान विष्णु की उस शाश्वत प्रतिज्ञा का जो उन्होंने इस सृष्टि के प्रारंभ में ली थी। भगवान ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का उत्थान होगा, तब तब मैं इस धरती पर आऊंगा। यह उनकी प्रतिज्ञा केवल बड़े पैमाने पर नहीं है, यह हर एक आत्मा के जीवन में भी लागू होती है। जब जब किसी आत्मा के जीवन में अधर्म बढ़ता है और वह आत्मा भगवान को पुकारती है, तब तब भगवान उस आत्मा के जीवन में आते हैं। पाप मोचनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों के जीवन में आते हैं और उनके जीवन में जो अधर्म, जो अशांति, जो पाप है, उसे हर कर उन्हें फिर से धर्म के मार्ग पर स्थापित करते हैं। यही है इस कथा का सार। यही है पाप मोचनी एकादशी की महिमा।